दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी इससे रिलेटेड जो है 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो देखिए भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका कार्यकाल जो था 1974 से 1979 तक था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो डीपी धर, आपको याद रखना है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में जो है काम के बदले अनाज योजना लाया गया था, जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। 1978 में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को जो है प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जारी किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से कब आरंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो देखिए ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखना है 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के दौरान हुआ था। तो योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का आगमन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला आपको याद रखना है, राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो देखिए इसकी स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक था। 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल था। इसके अलावा इस योजना के दौरान जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना जो है इसी योजना के दौरान, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी तो इस योजना के दौरान जो है किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था। तो उद्योग क्षेत्र के विकास पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था।
तो द्वितीय, ये तो हमने अभी बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुर, यानी इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल योजना जो है ये माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका कार्यकाल पूछा जाए तो 1961 से 1966 तक जो था इसका कार्यकाल था। और ये किस मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है इसी योजना के दौरान रूस के सहयोग से किया गया था। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये 8% विकास दर का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक इसका कार्यकाल था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। सी आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर सन 1951 को की गई थी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारतीय स्टेट बैंक है, SBI। ठीक है, इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य पालन, इन तीनों को शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? मतलब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाता है? तो ये बिजली, गैस और लौह अयस्क, तीनों को शामिल किया जाता है। ये सभी हो जाएगा करेक्ट। अर्थव्यवस्था है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है परिवहन, व्यापार और डाक सेवा, परिवहन, व्यापार और डाक सेवा तीनों को शामिल किया जाता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब की गई थी? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो SBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1955 को किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। बैट किस प्रकार का कर है? तो देखिए बैट जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बैट क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ये आंसर हो जाएगा। भारत में बैट कब से लागू हुआ था? भारत में बैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से क्या है? प्रत्यक्ष कर क्या है? तो आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, तीनों कर क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? तो ये है सीमा कर, आयकर, निगम कर, तीनों कर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा ये सभी। बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार। याद रखना है बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केवल राज्य सरकार के द्वारा जो है मनोरंजन कर लगाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का जो नोट होता है वो किसके उस पर हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, याद रखना है। और बाकी 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होते हैं उन पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक SBI है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो ये 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सी आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो चलता हुआ शेर है, याद रखना है आपको। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी टोटल नेशनलाइज बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि अभी वर्तमान में टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हैं, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं अभी वर्तमान में। ऑप्शन है आपके पास 17, 19, 12 या फिर 20। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन स्कोर कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।